फ्रेंड्स, हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि दो लोगों में जिनमें बड़ी ही गहरी मोहब्बत थी, सडनली उनमें ब्रेकअप हो जाता है और एक पार्टनर दूसरे को अचानक कह देता है कि अब मैं तुम्हें नहीं चाहता और इस रिश्ते को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते और अब हमें बस मेरा तो हो गया। तो जिसको ये सुनना पड़ता है वो तो बस शॉक्ड रह जाता है और उसे लगता है अब तो मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर ये इंसान मुझे नहीं चाहता इसका मतलब है कि मुझे इस दुनिया में कोई नहीं चाहता, अब तो मुझे जीने का भी कोई मतलब नहीं है और ये दुनिया मेरे लिए बेकार है। तो जब भी मैं ऐसी बात सुनती हूँ तो मुझे एक बहुत पुराना गाना याद आता है कि बड़ा खूबसूरत सा गाना है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इसी गाने में एक खूबसूरत सा शेर है कि तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, मैं अपने सारे यूथ से या कपल से या जिन भी बच्चों में ऐसा ब्रेकअप होता है और जो ये सोच लेता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है, अगर ये इंसान मुझे नहीं चाहता इसका मतलब मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं बस ये पर्टिकुलर इंसान ये ही मेरी ज़िंदगी है। जैसे बचपन में हमारे साथ होता था ना कि माँ मुझे तो वही खिलौना चाहिए, ऐसे ही जब हम बड़े होते हैं तो इन रिश्तों से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा वो जो इनर चाइल्ड है जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है वो किस तरह से एकदम से हमारे सामने आ जाता है। और बचपन में हम जिस एक खिलौने की ज़िद करते थे उसी तरह से बड़े होकर हमें लगता है कि अगर ये रिश्ता मुझे नहीं मिला या पर्टिकुलर ये इंसान मुझे नहीं मिला तो मेरी दुनिया ख़त्म है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है। और हम उन्हीं टेंट्रम्स को दिखाने लग जाते हैं, उसी तरह का रोना पीटना, डिप्रेशन, खाना नहीं खाना, बहुत कुछ हो जाता है। मेरा ये मानना है कि हम लोग एक्चुअली होता क्या है कि किसी एक वेब में अटक जाते हैं, अपने बनाए हुए जाल में ही अटक जाते हैं और वहाँ जहाँ हम अटकते हैं उसमें से हमें बाहर आना है। क्योंकि अगर हम अपने आप को इन चीज़ों से निकालेंगे और अपने चारों ओर नज़र घुमा के देखेंगे तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमें एडमायर करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमें वैलिडेट करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन सब पे ना जाके हम उस अपने बनाए हुए जाल में ही अटक गए हैं। तो आप उस अपने बनाए हुए जाल में से बाहर निकलिए और देखिए कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, लोग बहुत सारे हैं जो आपको चाहते हैं। और जब आप इस वेब में से निकलते हैं और आपका वो जो इनर चाइल्ड है वो थोड़ा सा मैच्योरिटी की सीढ़ी चढ़ता है तो आप में निखार आता है, आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत होती है और आपकी ग्रोथ होती है। इसी पर मुझे एक एग्जांपल याद आ गया कि अभी मैं कुछ दिन पहले देवानंद साहब का एक इंटरव्यू सुन रही थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि उनमें सुरैया जी जो थी उनको लेके बहुत ज़बरदस्त दीवानगी थी, वो उनसे शादी करना चाहते थे। और जब भी ये रिश्ता आगे बढ़ता और वो प्रपोज़ल देते कि भाई अब अपन शादी कर लेते हैं, और हर बार उन्हें लगता था कि एक्चुअली उनके साथ ये बहुत बार हुआ, सुरैया जी को उन्होंने ऑफ़र किया और सुरैया जी के यहाँ से जवाब नहीं आया। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं सोचता था इस बार तो हाँ ज़रूर आएगी और बस तभी हाँ नहीं आती थी, कोई रिप्लाई नहीं आता था, हाँ नहीं मतलब कोई रिप्लाई ही नहीं आता था। तो उन्होंने कहा था कि बस मैं अपनी ज़िंदगी में एक ही बार रोया हूँ जब मुझे लग गया कि ये मतलब मैं इस रिश्ते के पीछे, इस दीवानगी के पीछे यूं ही दौड़ रहा हूँ, इस दीवानगी का कोई मतलब नहीं है। तब उन्होंने कहा कि फिर मैंने रुक कर अपनी तरफ देखा, अपने टैलेंट को देखा, अपने आप को देखा और फिर उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी हम दोनों, जिसमें उन्होंने एक गाना लिया था कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो बस मेरे यूथ, हमारे बच्चों, कपल्स और जो भी इस तरह के रिश्तों में या किसी भी तरह के रिश्ते में जहाँ पे कि हम एक जगह अटक गए हैं, वहाँ से आप बाहर निकलिए और अपने चारों ओर देखिए, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, सब लोग आपको बहुत चाहते हैं
उनकी तरफ देखिए। और सबसे बड़ी बात है, अपनी तरफ देखिए, आपकी अपनी वैल्यू है। आप खुद को प्यार करिए, खुद को चाहना सीखिए, तब आप कभी भी आप रिश्तों में तो जाएंगे, लेकिन कभी भी किसी अपने ही बनाए हुए जाल में नहीं अटकेंगे। तो बस मैं यही कहूँगी, खुद को खुद एक्सेप्ट कीजिए, खुद को प्यार कीजिए और अपने चारों ओर देखिए। ये दुनिया, ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है।